हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की टॉप 15 प्रश्नों की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। साथियों आज है हमारी रीजनिंग की पार्ट संख्या 82। और इससे पहले कि यदि आपने 81 पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों पिछले 81 यानी कि 81 पार्ट को भी जाकर के देख लीजिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। दोस्तों आज हम एक बार फिर से यहाँ पर रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक लेवल एवं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत शानदार टॉप 15 प्रश्न रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में निरंतर पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों में कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है और अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है दोस्तों कि कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। इसके अतिरिक्त साथियों यहाँ पर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि श्रृंखला का एक शानदार सा क्वेश्चन है। ये दोस्तों अक्षर श्रृंखला का शानदार सा क्वेश्चन है और यहाँ पर देखेंगे तो बताना है कि इस अक्षर श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा पद आएगा। इसके अतिरिक्त अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए तो दोस्तों एक शब्द है, कह रहा है कि टालना अगर स्थगन से संबंधित है तो निगमन का संबंध किससे हो जाएगा। ये भी दोस्तों एनालॉगी का एक शानदार सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है वो शानदार होने वाली है, इसलिए इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इनमें से दोस्तों यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट और भी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे बीएसएससी की परीक्षा, एच ट्रिपल एससी की परीक्षा या फिर दोस्तों आपका राजस्थान पटवार की परीक्षा, मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा, उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा और भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं जिनमें भी आपका एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है। उन सभी दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजनिंग की क्लास बहुत ही शानदार साबित होने वाली है। तो दोस्तों इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की अगर अगली इंफॉर्मेशन की साथियों बात कर ली जाए तो अगली इंफॉर्मेशन है कि यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप अपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और यही टेलीग्राम पर आपको प्रतिदिन इंपॉर्टेंट नोट्स और आपको यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों अगर टालना की बात कर लें स्थगन से संबंधित है। कह रहा है टालना जो होता है दोस्तों वो स्थगन से संबंधित होता है, तो हमें बताना है कि दोस्तों निगमन किससे संबंधित हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि टालना और स्थगन में क्या संबंध है और निगमन से तात्पर्य क्या है और निगमन का संबंध कैसे बनेगा। तो अगर बात कर लें टालना की, टालने का मतलब है कोई कार्य कर रहे थे उसको आपने टाल दिया, या फिर वही मतलब होता है स्थगन का। मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे थे, आपने उसको कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया, यानी कि टालना और स्थगन आप एक दूसरे में क्या है दोस्तों, ये पर्यायवाची हैं। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे ये आपके जो टालना और स्थगन है ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है यानी कि पर्यायवाची हैं। तो अगर बात कर लेते हैं निगमन की, तो निगमन का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो साथियों अगर बात कर लेते हैं निगमन के मतलब की, तो निगमन का मतलब होता है कि एक अनुमान लगाना। मतलब क्या है कि किसी के बारे में सोचना और उसके बारे में अनुमान लगाना। तो निगमन का जो पर्यायवाची बनेगा क्या बनेगा दोस्तों, इससे आपको पता चल जाएगा जो निगमन का पर्यायवाची बनेगा वो हमारा बन जाएगा साथियों अनुमान लगाना। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अनुमान लगाना हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि अगर MOQS को OQSU लिखा जाता है तो CEGI का कोड क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। अगर बात कर लें इस क्वेश्चन की तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे ताकि पता चल जाएगा कि किस तरह से इसको लिखा गया है। तो M हमारा 13 पर आ जाएगा, उसके बाद आगे देखेंगे साथियों तो O हमारा 15 पर आ जाता है,
उसके बाद आगे देखते हैं Q 17 पर आ जाता है और S 19 पर आ जाता है। इसके अतिरिक्त अब दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि इसे लिखा क्या गया है। तो आप कहेंगे सर इसे लिखा गया है O का मतलब होता है 15, Q का मतलब होता है दोस्तों 17 और S का मतलब होता है 19 और आगे देखेंगे तो दोस्तों 21। अब दोस्तों यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये चल रहा है कि सर इसका जो लॉजिक बन रहा है उसको समझिए। इसका लॉजिक कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसा आप लोगों के कई सारे स्टूडेंट के मन में चल रहा है कि 15 को उठा करके यहां रख दिया, फिर 17 को रख दिया, फिर 19 को। लेकिन सर ये 13 कहां गया, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। इसका लॉजिक आप लोग अच्छे से समझिए। इसका ये लॉजिक नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इसका लॉजिक ये है कि दोस्तों इसमें हमें +2 करना है, इसमें भी +2 करना है, इसमें भी दोस्तों +2 करना है और इसमें भी +2 करना है। यानी कि दिए गए ऊपर ये जो नंबर है क्वेश्चन, इसका जो जब ये अर्थ बनेगा ये आगे आएगा हर बार +2 करके। तो यही लॉजिक का प्रयोग कर लेते हैं। तो सर आप कहेंगे इस लॉजिक में अगर बात कर लें सी की, सी 3 पर होता है, ई 5 पर होता है, जी हमारा 7 पर, आई 9 पर होता है। तो इसको क्या लिखेंगे सर? इसको हम लिखेंगे 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो सर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 का मतलब सर ई से ऑप्शन की शुरुआत होनी चाहिए। तो ई से शुरुआत होगी तो ये हमारे ए और बी हमारे पास बचते हैं। इसके बाद अगर अब देख लें तो सी और डी गलत हो गए और अगर 5 में हम दोस्तों 2 जोड़ दें तो 5 में 2 जोड़ने का मतलब है 7 और 7 पर आता है हमारा जी। तो ई के बाद जी आना चाहिए। सर दोनों में ई के बाद जी दे रखा है। अब अगला देखते हैं तो 7 है। तो 7 में यदि हम +2 करेंगे तो 9 आएगा और सर 9 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो आई की होती है। ई जी आई आना चाहिए। तो ई जी आई देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और अगर हम दोस्तों आगे 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 में 2 जोड़ देंगे 11 आ जाएगा और 11 प्लस वैल्यू के की होती है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन कहते हैं इसको। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। तो क्वेश्चन को दोस्तों अगर पढ़ा जाए तो सबसे पहले कह रहा है कि शब्द दे रखा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठवें, इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं दिशा से गणना करनी है, इस दिशा से, और बताना है जो 10th लेटर होगा वो कौन सा हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है दूसरे को पहले से बदल देना है, चौथे को तीसरे से बदल देना है और छठवें को पांचवें से बदल देना है। इसी प्रकार ये क्रम आगे भी जारी रहना चाहिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले लिख लेंगे कम्युनिकेशन को। ठीक है, CO फिर MM, उसके बाद U, उसके बाद N, फिर I, उसके बाद CATIONS। ठीक है, ये हो गया हमारा कम्युनिकेशंस। ठीक है दोस्तों, कम्युनिकेशंस हो गया। अब इसको बदलना है तो ऐसे लिखना है, O लिखेंगे फिर C लिखेंगे, फिर ऐसे लिखना है, फिर M लिखेंगे और M लिखेंगे। उसके बाद यहां से फिर ऐसे लिखना है तो यहां पर N लिखेंगे फिर U लिखेंगे। इसको ऐसे लिखना है तो C लिखेंगे, I लिखेंगे, और यहां पर इसको ऐसे लिखना है तो दोस्तों T पहले आ जाएगा, A बाद में आ जाएगा। उसके बाद OI को पलट देना है तो O पहले I बाद में, और NS को पलट देना है, यानी कि SN हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पूरा लिखा हुआ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? गौर से समझिएगा, ये हमें प्राप्त होगा। अब जब ये प्राप्त हो जाएगा तो अब बताना है दोस्तों हमें दाएं से। कहां से? दाएं से बताना है। तो दाएं दिशा तो यही है, इस दिशा से बताइए 10वां लेटर कौन है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10वें नंबर पर दोस्तों कौन सा आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 10वें नंबर पर हमारा N आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। N आ रहा है, यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। तो क्वेश्चन को आप लोग पहले गौर से समझिए, उसको पढ़िए, फिर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आपको 100% ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों कहा है कि एक शब्द दे रखा है, इसका नाम है एमिसिपेट। एमिसिपेट नाम का शब्द दे रखा है कि प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करके पहले, छठे, 8वें और 9वें अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस शब्द को आप देखिए, उसके बाद पहला अक्षर, छठवां अक्षर, 8वां अक्षर और 9वां अक्षर उठाइए। इसके बाद पहला, छठा और 8वां 9वां से कौन कौन से शब्द बनेंगे वो हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले तो पूरा वाला शब्द लिख लेते हैं। लिखा क्या है? तो सर आप कहेंगे ई लिखा है, M, उसके बाद ANICIPATE। ठीक है, ये लिखा है। तो ये क्या लिखा है? एमिनिसिपेट। ठीक है, एमनिसिपेट लिखा है। तो इसको अब बताना है हमें कौन सा अक्षर उठाना है।
सर सबसे पहले हमें पहला वाला उठाना है, यानी कि दोस्तों ई को उठा लेंगे। उसके बाद कौन सा छठवां उठाना है, छठवां। तो पहला के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। छठवां का मतलब सर हमें सी उठाना है, क्या उठाना है, सी। ठीक है, सी उठा लेंगे। उसके बाद कौन सा, आठवां। छठवें के बाद सातवां छोड़ देंगे, आठवां ले लेंगे और नौवां ले लेंगे। ठीक है, तो पी और ए। अब बताइए ये हमारे पास 4 लेटर आए, इन 4 लेटर से हम कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ हो। तो दोस्तों हमें क्या दे रखे हैं, 2 यहां पर स्वर हैं और 2 व्यंजन हैं। इनको किसी प्रकार से आगे पीछे व्यवस्थित कर लें ताकि हमारा सही उत्तर आ जाए। चलिए देखिए हम किस तरह से इनको व्यवस्थित करेंगे। तो दोस्तों इनमें से क्या क्या बन सकते हैं वो शब्द देखिए। सबसे पहले लिखेंगे हम पी को, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, पी लिखेंगे। उसके बाद ए लिखेंगे, उसके बाद सी, फिर ई। तो एक अर्थपूर्ण शब्द हमारा दोस्तों ये बनेगा पेस। क्या बनेगा, याद रखिएगा, ये पेस हमारा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। आपने सुना होगा पेसर गेंदबाज, यानी कि तेज गेंदबाज। पेस का मतलब क्या होता है, तेज होता है। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा सर, एक बार तो हम इसका प्रयोग कर चुके हैं। इसके बाद क्या बना सकते हैं, तो अब की बार क्या करें दोस्तों, इसको सी को पहले रख देते हैं। सी को पहले रखने के बाद एक कैप लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, कैप। इसका भी कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है, इसका भी कोई ना कोई अर्थ होता है, इसको आप लोग चाहो तो गूगल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के 2 शब्द बनेंगे। क्या इसके अतिरिक्त कोई और बन रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो इस तरह का कोई शब्द होता है क्या, पेका नाम का कोई शब्द होता है। देखिए स्वर हमारे पास 2 ही है, तो इनको 2 प्लेस पर रख सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई शब्द होता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होता है। क्या सर ऐसा कोई शब्द होता है, सेपे, सेपे नाम का शब्द होता है। ठीक है, सेपे नाम, सॉरी कैप नाम का शब्द हम बना चुके हैं। उसके बाद देखिए यहां पर एक और शब्द देख सकते हैं, कौन सा बन सकता है। तो देखिए यहां पर हम देख चुके हैं। अगर बात कर ले आगे आगे अगर बात कर ले तो सी ई और पी ए, तो ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता है। सेपा नाम का कोई शब्द नहीं मिलता है। केवल 2 ही शब्द बना सकते हैं जो कि अर्थपूर्ण होंगे। तो इस तरह से सर हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 1, इस शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो जो हमारा पहला, छठवां और 8वां 9वां अक्षर होगा उससे 2 अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जिसमें से एक पेश हो जाएगा, दूसरा कैप हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 भी एक शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सबसे बाद में आने वाला शब्द ज्ञात कीजिए। चलिए यहां पर हमें कुछ शब्द दे रखे हैं। आप कहेंगे सर 4 शब्द हैं, इन 4 शब्द में से बताना है कि सबसे बाद में कौन सा शब्द आएगा यदि इन सभी को हम अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कर दें। तो दोस्तों देखिए यहां पर एल है, ई है, एल है, ई है, एल है, ई है, एल है, ई है। तो 2 लेटर तो हमें समान मिल रहे हैं। उसके बाद सर क्या होगा, उसके बाद ए आएगा। ए का मतलब 1 आएगा और एफ का मतलब 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद ए देखेंगे, एन देखेंगे, तो क्या बनेगा, ए का मतलब 1 बनेगा, एन का मतलब 14 बनेगा। ठीक है, उसके बाद ए है और वी है, तो ए का मतलब 1 बनेगा और वी का मतलब 22 बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, एस है। एस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे एस का मतलब 19 हो जाएगा, बाद में फिर एस का मतलब 19 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सबसे बाद वाला बताना है। देखिए पहला और दूसरा इनमें से कोई हो सकता है, तो पहले पर ये क्लियर, दूसरे पर ये क्लियर, तीसरे पर ये क्लियर, चौथे पर हमारा ये क्लियर, यानी कि सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में जो नंबर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेस आ रहा है। दोस्तों अच्छे से समझिएगा इसको, लेस आ रहा है और ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी एक बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यहां पर यदि एक कोट भाषा में नेपाली को ये लिखा जाता है तो STEXQG का कोड क्या होगा। चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसको कोड किया गया है। तो नेपाली को सबसे पहले लिखेंगे इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोडिंग भाषा का क्वेश्चन आता है तो इसमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं दोस्तों, ताकि हमें समझ में आ जाए। तो यहां पर इसकी प्लेस वैल्यू गौर से समझिएगा। सबसे पहले 14 हो जाएगा, 14 के बाद ई मतलब 5 हो जाएगा, उसके बाद पी मतलब 16 हो जाएगा, ए मतलब 1 हो जाएगा और एल मतलब 12 हो जाएगा और आई मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब लिखा क्या गया है, इसको ये क्या लिखा गया है ये समझना है हमको। तो इसके सामने कुछ इस तरह से एरो बाद में बनाएंगे, पहले लिख लेते हैं क्या लिखा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो 6 लिखा गया है, उसके बाद देखेंगे तो 15 लिखा गया है। ठीक है, और उसके बाद आगे देखेंगे तो सर 0 लिखा गया है, उसके बाद देखेंगे तो 15 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर 15 हो गया। और आगे दोस्तों हम देखेंगे, आगे अगर देखेंगे तो क्या लिखा है, 10 लिखा है, आप कहेंगे सर। उसके बाद 13 लिखा है। तो इसका आप लोग लॉजिक समझिए सर, इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक है इस तरह वाला, इस तरह का तिरछा लॉजिक चल रहा है और +1 हो रहा है। ठीक है, इसको नीचे लिखते हैं, इसको हम लोग नीचे लिखते हैं, +1 हो जाएगा। उसके बाद इसका ऐसा लॉजिक चल रहा है तो ये भी +1 हो रहा है। आगे देखेंगे यहां पर एक में से यदि एक घटा दें, एक में से एक घटाते हैं और 16 में से एक घटा दें,
तो ऐसा लॉजिक बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 12 में से 1 जोड़ दें और 9 में से 1 जोड़ दें, तो इस तरह का हमारा लॉजिक बन जाएगा। तो आप अब समझ गए होंगे, पहले में 2 अक्षरों की अदला बदली करनी है तिरछा क्रॉस में, और दोनों में +1 कर देना है। उसके बाद दूसरा पेयर, कुछ इस तरह से पेयर बना लेते हैं 3, तो दूसरे पेयर में हमें दोनों में -1 करना है और दोनों की क्रॉस अदला बदली करनी है। और तीसरे नंबर में अगर इसको देखा जाए तो दोनों में हमें +1 तो करना है, लेकिन क्रॉस +1 करना है। चलिए इसी कोड को डिकोड करते हुए हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। कौन से क्वेश्चन का, तो गौर से समझिएगा, किसका, STEXQ का। तो S को लिखेंगे दोस्तों हमारा 19 पर हो जाएगा, और उसके बाद आगे लिखेंगे T का मतलब सर 20 हो जाएगा, 20 हो गया। उसके बाद E का मतलब 5 हो गया। आगे X का मतलब सर 24 हो गया। आगे Q का मतलब सर 17 हो गया। G का मतलब 7 हो गया। ठीक है, इस तरह से समझिए। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो पहले दो में तो +1 करना है, तो 19 का मतलब 20 हो जाएगा, और 20 पे अगर रख दें तो T आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर सीधा कोड ही लिखना है दोस्तों, तो 20 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पर क्या करेंगे, 21 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। देखिए पहली बार में ये दोनों में प्लस चल रहा था, अच्छे से समझेंगे तो इन दोनों में भी प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस कर दिया। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें इन दोनों में माइनस करना है, क्योंकि दूसरी बार में क्या किया था, माइनस किया था। तो 24 में 1 जाएगा सर 23 बचेगा, और 5 में 1 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब इन दोनों में भी प्लस करना है, तो 8 बचेगा। 8 के बाद अगला वाला 18 हो जाएगा। तो अगर इस ऑप्शन को देखें 21, 20, 23, 4 और 8, 18, तो 21, 20, 23, 4, 8, 18 ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों हमसे कहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहां पर एक ये शानदार सी श्रृंखला चल रही है। अगर आप गौर से देखेंगे इस श्रृंखला में ये दे रखा है क्वेश्चन मार्क, और इसी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो चलिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इंग्लिश में, किसमें, यानी कि अक्षर श्रृंखला में आएगा, तो अक्षर श्रृंखला में दोस्तों हम क्या करेंगे, अक्षर श्रृंखला में प्लेस वैल्यू से सॉल्व करेंगे। तो इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। देखिए प्लेस वैल्यू लिखने से क्या होता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, समझ में आ जाता है। तो पहले 12 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद 16 लिखेंगे, क्योंकि लैप लिखा है। L मतलब 12, A मतलब 1, P मतलब 16। उसके बाद K का मतलब सर 11, और आगे E का मतलब 5 हो जाएगा, और आगे लिखेंगे तो दोस्तों Q का मतलब हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, यहाँ पर बचेगा हमारा 10, क्योंकि J है, और आगे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 9, क्योंकि I दे रखा है, और आगे क्या हो जाएगा, R मतलब 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसको हटा लेते हैं यहाँ से। तो इसके बाद अगर देखें आप लोग, तो इन तीनों में क्या बताना है, क्वेश्चन मार्क बताना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क बताना है। और उसके बाद अगला पद जब देखेंगे, HUT, H का मतलब सर 8 हो जाता है, और U का मतलब हमारा बनेगा 21, और T का मतलब हो जाएगा सर 20। ठीक है, उसके बाद GAU का मतलब 7 हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद देखेंगे तो हमारा A का मतलब फिर से 1 हो जाएगा, और यहाँ पर U का मतलब 21 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या चल रहा है, चलिए आगे कलर चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर कलर चेंज करेंगे तो क्या है, ये हो गया। ठीक है, ये वाला तो हो गया, कौन सा, GAU वाला। अब बचा FEV का, तो F का मतलब सर 6 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर अगर E को देखेंगे तो सर 5 आ जाएगा, और आगे देखेंगे V का मतलब 22। तो अब आप इतने में तो समझ ही गए होंगे सर लॉजिक क्या चल रहा है। देखिए -1 हुआ है, इसके बाद फिर से -1 हुआ है, फिर से अगर -1 कर दें तो क्या आएगा, 9 आएगा। 9 का मतलब जो होता है दोस्तों, वो हमारा कोड होता है I का, किसका, I का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए +4 हुआ है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ है, +4 हुआ है। तो अगली बार में अगर +4 कर दें तो आप कहेंगे सर 9 में +4 करेंगे तो 13 नंबर आएगा। क्या आएगा, 13। और 13 जो कोडिंग होती है, 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है दोस्तों। 1 में यदि 4 जोड़ेंगे, 9 में 13 जोड़ेंगे, तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है मेरे ख्याल से यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए, अगर गौर से हम लोग देख लें, तो अगर इसमें 9 की जगह पर क्या कर दें, 6, 1 मिनट, यहाँ पर अगर हम में इसमें +6 कर दें, देखिए 1 मिनट, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, और आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा, मैं कहाँ पर +6 करने की बात कर रहा हूँ। 9 में +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 15 हो जाएगा। ठीक है, और 15 में +6 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 21 हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक बन गया है। 9 में +6 करेंगे तो 15, और 15 में +6 करेंगे तो 21, और 21 में यदि +6 करेंगे, अगर 21 में +6 करते हैं तो 21 6 होता है 27, 27 का मतलब Z के बाद आने वाला A का मतलब 1, उसके बाद अगली बार में +4 हो रहा है। अब अगर दोस्तों आप इसका लॉजिक समझेंगे,
अगर दोस्तों इसका आप लोग लॉजिक समझेंगे तो लॉजिक क्या चल रहा है, लॉजिक ये चल रहा है कि 1 2 और 3, 3 बार 4 प्लस हो रहा है, 3 बार 6 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो 9 के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर 15 का मतलब होता है ओ, और उसके बाद यहाँ पर एक जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है, तो 18 में एक जोड़ेंगे 19 मतलब एस, तो ओ सॉरी IOS हमारा सही उत्तर बनेगा। क्या दोस्तों, IOS सही उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको गौर से समझना है आप लोगों को। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी SSC 2018 गन्ना पर्यवेक्षक में पूछा गया क्वेश्चन था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा है कि नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है। यानी कि दोस्तों हमें क्या बताने, सिंबल बताने हैं जिनके पीछे कोई ना कोई एक संख्या आती होगी। ठीक है, तो इसको अगर गौर से आप लोग देखेंगे, यहां पर ये दे रखा है, इसमें से बताना है कि इनमें से कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके पीछे कोई ना कोई संख्या आती है। ठीक है, सॉरी पीछे नहीं, ठीक पहले, मतलब ऐसे ठीक पहले के मतलब संख्या आनी चाहिए। तो अगर हम देखें प्रतीक, प्रतीक एक प्लस होता है, इसके पहले कोई संख्या नहीं है। उसके बाद आगे प्रतीक देखेंगे, यहां पर डॉलर, क्या देखेंगे गौर से समझिएगा, कलर चेंज करके, ये एक डॉलर एक प्रतीक है, डॉलर के पहले क्या आया है 2, यानी कि एक संख्या आई है सॉरी ये एक संख्या आई है, तो इस तरह से हम $2 बना देंगे। ये हमें एक पता चल गया कि एक संख्या ऐसी है जो प्रतीक के जस्ट आगे आ रही है। आगे प्रतीक देखेंगे हैशटैग है, लेकिन इसके आगे तो डॉलर है। आगे प्रतीक देखेंगे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के पीछे आर है जो कि एक लेटर है, संख्या नहीं है। इसके बाद स्टार को प्रतीक देखेंगे तो इसके आगे भी एक क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रतीक है। इसके बाद @ को देखेंगे तो @ के आगे दोस्तों हमारा ओ है, ये भी कोई संख्या नहीं है। इसके बाद देखेंगे तो कोई प्रतीक हमें दिखाई नहीं देगा, यानी कि केवल और केवल डॉलर के आगे 2 आया है, और इस तरह से हम कह सकते हैं केवल एक ऐसा अनुक्रम है जिसके ठीक पहले जो प्रतीक बन रहा है उसके ठीक पहले एक संख्या आई है, और इस तरह से हमारा केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है केदार अपने घर से निकला, साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया, बस स्टैंड पहुंचा, वहां से बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया, फिर बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। अब वह अपने घर से अपने मूल स्थान से कितने दूर है। ठीक है, ये बताना है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक केदार नाम का लड़का है, वो घर से निकलता है, तो केदार को मान लेते हैं यहां पर इसका कहीं पर घर है। ठीक है, ये केदार का घर हो गया। केदार घर से निकला दक्षिण की ओर, और दक्षिण की ओर निकलने के लिए उसने 25 किलोमीटर की यात्रा तय की। उसके बाद दोस्तों अब वह कहां पर, बस स्टैंड पहुंच गया। मान लीजिए 25 किलोमीटर चलने के बाद यहां पर बस स्टैंड आ गया, और बस स्टैंड के बाद वह बाईं ओर मुड़ रहा है, यानी कि उसका मुख दक्षिण दिशा में और बाईं ओर मुड़ेगा तो वो कहां पर जाएगा, पूर्व की दिशा में जाएगा। और दूरी कितनी तय की है, तो 15 किलोमीटर तय की है। उसके बाद अब यहां पर पहुंच गया, अब यहां से उसका मन हुआ फिर से वह बाईं ओर मुड़ गया। अब बाईं ओर मुड़ गया, पूर्व की ओर मुख है, तो बाईं ओर मुड़ जाएगा, वो कहां पर पहुंच जाएगा। आप कहेंगे सर बाईं ओर मुड़ गया तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर चला गया तो यहां कहीं पहुंच गया, क्योंकि दूरी उसने 25 किलोमीटर तय की है, तो ये दूरियां क्या हो गई, आपस में समांतर हो गई ये वाली। तो इसको अगर डॉट 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 कर दें, एक मिनट यहां पर अच्छे से समझिए, कलर चेंज करके इसको अगर हम डॉट 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 कर दें, तो क्यों ना ये नीली वाली और ये हमारी ये कौन सी कलर है, बैगनी कलर, ये दोनों आपस में समान हो जाएंगी, तो ये दूरी हमारी बनेगी 15 किलोमीटर। तो मूल स्थान कौन सा, ये घर था, घर से ये इस बिंदु की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 15 किलोमीटर है। तो 15 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, सर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कि 8 व्यक्ति एक परिवार में, 2 विवाहित जोड़े हैं, पी क्यू का पुत्र और आर का भाई है, एस एम की पुत्री है, एम का विवाह आर से हुआ है, टी एस की आंटी और वी की माँ है, आर का भतीजा डब्ल्यू पी का पुत्र है। चलिए इसको सीधा सॉल्व करते हैं। ठीक है, बात करने से कोई फायदा नहीं है, इसको सीधा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले कहा है कि पी क्यू का पुत्र है, पी नाम का जो शख्स है वो क्यू का पुत्र है, तो हम क्यू को यहां पर बना देते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्यू को बना देंगे और क्यू का पुत्र बना देंगे किसको दोस्तों, पी को बना देंगे। तो ये हमारा जो पी होगा ये पुत्र बन जाएगा, पुत्र बनाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्यू का पुत्र है, और आर का भाई है, और कौन आएगा, पी किसका भाई है दोस्तों, आप कहेंगे सर आर का भाई है। ठीक है, आर का अभी तक हमें जेंडर पता नहीं है। आगे पढ़ेंगे, कह रहा है एस एम की पुत्री है, तो अभी कुछ पता चल रहा है एस एम की पुत्री है, और आगे की लाइन जस्ट पढ़ते हैं, एम का विवाह आर से हुआ है, एम का विवाह करना है आर से। चलिए एम का विवाह कर देते हैं आर से, और यहां पर पीछे की लाइन में कहा है एस एम की पुत्री है, एस जो शख्स है, एस जो लड़की है, यहां पर देखिए, यहां पर कलर चेंज करके बताते हैं, तो कह रहा है एस जो शख्स है
वो किसकी पुत्री है, इन दोनों की, ठीक है, यानी कि एम की पुत्री है, तो एस यहां पर आ जाएगी, और पुत्री है तो माइनस लगा देंगे। इसके बाद कहा है टी एस की आंटी है, टी जो है वो एस की आंटी है। अब टी एस की आंटी कैसे बनेगी, तो टी एस की आंटी ऐसे बनेगी, अगर हम इसको भाई बना दें तो इसका भाई ये हो जाएगा, ठीक है, इस क्योंकि पिताजी का भाई अंकल, और अंकल की अगर शादी होगी किससे, टी से, तभी तो ये आंटी बनेगी। तो अंकल पी की शादी करवा देते हैं टी से, ठीक है, टी से आंटी बना देंगे, और ये एम हमारी माताजी हो जाएंगी, ठीक है, इसको याद रखें। आगे कहा है और वी की माँ है, और वी की माँ कौन है, ये टी। टी किसकी माँ है, तो आप कहेंगे सर वी की माँ है, तो इसको कलर चेंज करके बताते हैं। यहां पर कोई वी नाम का शख्स आएगा, ये वी की माँ हो जाएगी कौन, याद रखेंगे, टी। इसके बाद कहा है आर का भतीजा, आर ये रहा आर, आर का भतीजा तो यहां पर कहीं आएगा क्योंकि इसका पुत्र बनेगा। आर का भतीजा डब्लू, पी का पुत्र है, तो आर का जो भतीजा होगा वो डब्लू बनेगा, और वो बनेगा पी का पुत्र, किसका, पी का पुत्र बनेगा, तो पी का पुत्र बना देते हैं। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए, हो सकता है भाई भाई हो सकता है भाई बहन हो, क्योंकि जेंडर पता नहीं है सॉरी। आगे कह रहा है डब्लू की बहन वी है, तो ये डब्लू रहा और इसकी बहन हो गई वी, तो बहन के लिए क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब इस तरह से हमें पता चल रहा है इसके सारे के सारे लॉजिक। अब कह रहा है वी का एम से, वी का एम से, वी ये रही वी, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं यहां पर भी, ये रही दोस्तों वी, और वी का एम से ये रही एम, तो एम क्या कहेगी, एम कहेगी ये मेरे जेठ जी या देवर जी, या मेरे मतलब जेठ जी होंगे या देवर जी होंगे, इनमें से क्या हो जाएगा, इनकी अगर मेरे जेठ की पुत्री है तो मेरी क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, अगर मेरे देवर की पुत्री है तो भी मेरी भतीजी हो जाएगी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बनेगा, जो वी है वो एम से भतीजी के रूप में संबंध रखती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे दोस्तों कहा है कि गीता सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। गीता नाम की शख्स है वो सीता से अधिक सुंदर है, तो सुंदरता का पैमाना हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, जो सबसे ऊपर होगा वो ज्यादा सुंदर होगा। तो कहा गीता सीता से अधिक सुंदर है, तो हम सीता को यहां पर रख देते हैं, और इससे अधिक सुंदर कौन है, गीता है, ठीक है, सर गीता हो गई इससे अधिक सुंदर, ठीक है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। लेकिन कौन, लेकिन आए जो आए वो जस्ट आगे बात, जस्ट किसके लिए आता है, पहले इसको क्वेश्चन को गौर से समझिए। कह रहा है गीता सीता से तो अधिक सुंदर है, लेकिन ये गीता रीता जितनी सुंदर नहीं है, तो कहने का मतलब है जो रीता आएगी वो गीता के ऊपर आ जाएगी, ठीक है, जो रीता आएगी वो गीता के ऊपर आ जाएगी, तो इस तरह से बनेगा। अब देखिए ऑप्शन को पढ़िए, तो अब बताना है सही कौन सा होगा। तो देखिए यहां पर देखें, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, देखिए सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। चलिए दोस्तों पहला ही हमारा सही हो गया, आगे चेक करते हैं। सीता रीता से ज्यादा सुंदर है, सीता नीचे आ रही है, रीता सबसे ज्यादा सुंदर है, तो सीता तो सुंदर हो नहीं सकती रीता से, तो ये गलत हो गया। रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, रीता ये रही रीता, ये कह रहा है गीता जितनी सुंदर नहीं है, तो ये तो गीता से अधिक सुंदर है, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आगे कह रहा है गीता रीता से ज्यादा सुंदर है, गीता रीता से ज्यादा सुंदर, गीता ये है रीता ये है, तो रीता तो सबसे ऊपर है, वो तो सबसे अधिक सुंदर है, तो ये भी गलत है। इस तरह से हम कहेंगे केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर चिन्ह लगे हुए एक दर्पण के सामने रखा गया है, किसको, एक घड़ी को, एक घड़ी को दर्पण के सामने रखा गया है। किसी व्यक्ति को दर्पण का प्रतिबिंब 9:50 जैसा दिखाई देता है, ठीक है, 9:50 बजे जैसा रोका समय दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, बहुत शानदार सा फॉर्मूला है, और हर कोई आपको यही फॉर्मूला बताएगा। 11:60 में से दिया हुआ समय घटा दो, या तो दर्पण प्रतिबिंब होगा तो वास्तविक समय आ जाएगा, और वास्तविक समय होगा तो दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। तो इसको इसी से सॉल्व करते हैं। तो 9:50 को घटा देते हैं, तो आप कहेंगे सर यहां पर तो बचेगा 10 और यहां पर बचेगा 2, ठीक है, तो 2:10। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। लेकिन सर इसको लॉजिक के साथ कैसे सॉल्व करें, तो अब हम बनाते हैं 2 घड़ियों को, हम 2 घड़ियों को बनाते हैं, हालांकि थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर हमारा 3 होता है, यहां पर 9 होता है, यहां पर क्या होता है दोस्तों, तो आप देखेंगे यहां पर हमारा 6 और ऊपर 12, ठीक है, इसमें भी हमारा 6 होगा, ये 12 होगा, लेकिन इस दिशा में 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका 3 जब दर्पण प्रतिबिंब बनता है 3 और 9 बदल जाता है, तो 9 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है, यहां पर 3 यहां पर 9, यहां पर 6 और यहां पर 12। तो अब क्या कहेगी, दर्पण प्रतिबिंब में 9:50, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब कहां पर होगा, तो आप कहेंगे सर दर्पण प्रतिबिंब हमारा, अगर इस घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब मानते हैं तो यहां पर 9 बजकर ये रहे 9,
ठीक है, 9:50, ठीक है, 9:50 बजे जैसा समय दिखाई दे रहा है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में। तो ये यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो यहाँ पर 9:50, तो 9 से कुछ ऊपर घड़ी होगी और ये 10 के ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से 9:50 होगा। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर इसमें देखेंगे तो ये समय कुछ इसी दिशा में तो दिखाई देगा, इसी दिशा में। तो आप कहेंगे सर ये हमारी ओरिजिनल घड़ी है और ये हमारी क्या है, सॉरी ये हमारी मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई। तो इस तरह से यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, तो 2:10 जैसा समय हमें दिखाई देगा, क्योंकि 9:50 पर जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो लगभग एक दूसरे के ऊपर दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2:10 होगा हमारा सही उत्तर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दिए गए समीकरण को विशेष प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, इस आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो हल कौन सा नहीं किया गया, ये वाला, इसको वही प्रणाली के आधार पर हल करना है जिस प्रकार से ये दो आपके हल किए गए हैं। चलिए इसको सीधा सा सॉल्व करते हैं। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों आप देखेंगे क्या लिखा है, 572 लिखा है। यहां पर देखिए ये लिखा है 572 और इसको लिखा गया है तो आप कहेंगे सर 725 लिखा गया है। तो देखिए इसके लॉजिक को समझिए, ये जो 7 है ये पहले है, ये जो 2 है ये यहां पर है और ये 5 है ये लास्ट में है। ठीक है, इसके बाद इसको भी देखते हैं, किसको, इस वाले को, यानी कि 6, 9 और 0, इसको क्या लिखा है दोस्तों। तो आप कहेंगे सर इसको लिखा गया है सॉरी इसको लिखा गया है 906। तो ये 0 वाला तो बीच में आ गया और 9 वाला हमारा पहले आ गया। ठीक है, 9 वाला कहां पर आया है, पहले। 1 मिनट, ये पिछली वाली की तरह 9 वाला पहले आया है और लास्ट वाला, पहला वाला लास्ट में गया है। तो पहला वाला लास्ट में जाना चाहिए, यानी कि 8 लास्ट में होगा। तो 8 लास्ट में होगा तो ऑप्शन देखेंगे तो ये गलत, ये गलत। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, तो यहां पर 4 है लेकिन इसमें कहीं भी 4 नहीं है तो गलत हो गया। तो इस तरह से हम कहेंगे केवल 438 हमारा सही उत्तर है। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों हमसे कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करो। ये दे रखा है लुप्त पद, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी दोस्तों इस तरह से सर्कल का क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा सर्कल के अनुसार ही चलना है। कैसा, या तो आप इस तरह से चलिए, या तो आप इस तरह से चलिए, और या फिर आप इनको आमने सामने सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, इनको आमने सामने सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सही उत्तर आ जाएगा। चलिए अगर गौर से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, 4 2 6, 6 3 9, फिर -2, फिर क्या हो रहा है +4। तो इस तरह से लॉजिक बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको आमने सामने सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, आमने सामने इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो अब बताना है कि क्या आएगा। तो अगर आप दोस्तों इसको गौर से समझे, ये है 7, कौन सा, ये वाला है 7, 7 के सामने क्या है 17, तो इसमें कर देंगे 7 दूना 14 +3, तो बराबर में 17 आ जाएगा। उसके बाद ये है 9, तो 9 में क्या करेंगे, गुणा में 2 प्लस में 3, तो क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18 3 21, जो कि 9 के सामने दे रखा है। उसी प्रकार ये है 4, तो 4 में क्या करेंगे दोस्तों, गुणा में 2 और प्लस में 3, तो 4 दूनी 8 3 11, जिसके सामने दे रखा है। उसी प्रकार अब 6 आया है तो 6 में गुणा का 2 और प्लस का 3, तो क्या होगा, 6 दूनी 12 3 15। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या बनेगा दोस्तों, आप कहेंगे सर 15 बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। दोस्तों यही इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि नीचे चित्र में पी, व्रत पी मेहनती व्यक्तियों को दर्शाता है। यानी कि जो व्रत पी है ये वाला व्रत पी हमारा मेहनती व्यक्तियों को दर्शाता है। उसके बाद व्रत क्यू कहां पर है, तो आप कहेंगे ये रहा व्रत क्यू बुद्धिमान व्यक्तियों को दर्शाता है। उसके बाद व्रत आर, तो व्रत आर ये यहां पर है। ठीक है, व्रत आर जो है वो सच्चे व्यक्तियों को दर्शाता है। और व्रत जो एस है कहां पर है, व्रत एस, तो आप कहेंगे सर ये वाला व्रत एस ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाता है। तो अब क्वेश्चन क्या है, इसको यहां से पढ़िए। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो बुद्धिमान है, ईमानदार है, सच्चे हैं, किंतु मेहनती नहीं है। मेहनती का मतलब क्या है, पहली लाइन में कहा कि पी जो व्रत है वो मेहनती लोगों को दर्शाता है। दोस्तों जो पी व्रत है वो मेहनती लोगों को दर्शाता है, तो पी वाला व्रत जो होगा, जो हमारा पी वाला व्रत होगा, यहां पर गौर से समझिए, ये वाला जो व्रत होगा, क्योंकि मेहनती हमें काउंट नहीं करने हैं तो ये सारे के सारे हम काट देंगे। ठीक है, इसके अंतर जो भी आएंगे, पी व्रत के अंदर जो भी आएगा वो हम काट देंगे। अब कह रहा है ऐसे व्यक्ति बताना है जो बुद्धिमान भी है, ईमानदार भी है और सच्चे भी है। तो बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चे में अगर देखेंगे आप लोग, बुद्धिमान ईमानदार ये तो पूरा गलत हो गया। बुद्धिमान मतलब कहां पर है, बुद्धिमान का मतलब क्यू व्रत में आने चाहिए, और सच्चे मतलब आर व्रत में आने चाहिए और एस व्रत में आने चाहिए। तो दोस्तों आप देखेंगे ये जो नंबर दिखाई दे रहा है इसका मतलब है नंबर 6,
जो नंबर 6 है ये तीनों व्रतों में आ रहा है, जो आपका क्यू भी है, आर भी है और एस भी है। किसमें आ रहा है? क्यू में, आर में और एस में। तो इस तरह से 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो बुद्धिमान है, ईमानदार है, सच्चे हैं, किंतु मेहनती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए को अगर गौर से देखेंगे तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। तो ये थी आज की क्लास। आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे, उन सभी को आज की क्लास में हमने दोस्तों शामिल किया था। कैसी लगी आपको आज की क्लास? तो अपना कमेंट बॉक्स में रिव्यू भी दीजिए। अगर सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। तो आप अपने चैनल को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है, राइट हैंड कॉर्नर पर आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसको दबा लीजिए और उसके बाद उसको प्रेस द बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो मिले तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।